हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा मोटर्स है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक अपडेट्स में आपके साथ दोनों कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन की अगर बात की जाए, जिस तरह से मार्केट हमें वॉलेटाइल देखने को मिला, गिरावट हमें देखने को मिली, उसी के चलते 1.5% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। 398 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर बेसिकली कंपनी का बिजनेस है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी डिमांड है, और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर थर्ड हमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके पहले अपडेट्स के ऊपर। MG मोटर्स टू लॉन्च अफोर्डेबल EV कार इन बिड टू कंप्लीट विद टाटा इन इंडियन मार्केट। तो ये भी दोस्तों बेसिकली अच्छी खासी न्यूज़ है। इसी के चलते आने वाले फ्यूचर में टाटा मोटर्स के अंदर शानदार तरीके से न्यूज़ जंप आपको देखने को मिल सकती है, जो गवर्नमेंट दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, उन कंपनीज को आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब का बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के अंदर इसका जरूर हमें Q2 के अंदर टाटा मोटर्स का बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स बैंक्स ऑर्डर फॉर 200 EV बसेस, बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस का 200 बसेस का ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स को दिया गया है। किसने? जम्मू श्रीनगर के अंदर एक बेसिकली ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स के लिए देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। हैव रिसीव्ड 200 इलेक्ट्रिक बसेस विच विल बी डिप्लॉय इन जम्मू एंड श्रीनगर। The Mumbai-based auto major has won the tender of 200 electric buses floated by Jammu Smart City Limited। तो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए टाटा मोटर्स 200 इलेक्ट्रिक बसेस का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। इसी के रिगार्डिंग 200 इलेक्ट्रिक बसेस का सबसे बड़ा हमें ऑर्डर टाटा मोटर्स को मिल चुका है। तो जो भी हमें टाटा मोटर्स को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जो भी हमें टाटा मोटर्स की पार्टनरशिप होते हैं, जो भी हमें टाटा मोटर्स के एक्विजिशन आपको देखने को मिल जाते हैं, इन सभी चीज़ों का हमें बेनिफिट जरूर टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए देखने को मिल सकता है। और जिन भी लोगों ने, जो भी शेयर होल्डर्स ने टाटा मोटर्स लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे, तो ही आपको टाटा मोटर्स के अंदर एक शानदार तरीके से एक बड़ी वेल्थ दोस्तों कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग रिगार्डिंग। तो सितंबर 2022 के अंदर किन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग देखने को मिला है, उसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। एक्सिस का एक फंड जिन्हें 36,000 करोड़ की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर कर चुके हैं। फिर IDFC का एक फंड जिन्हें 3,000 करोड़ की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर किया है। फिर SBI का एक फंड जिन्होंने 1,43,000 करोड़ की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर किया है। फिर आदित्य बिरला का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 3,700 करोड़ की बाइंग टाटा मोटर्स के अंदर किया है। फिर एक्सिस ने 1,800 से लेकर 1,900 की करोड़ की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर कर चुके हैं। तो सिर्फ इतने ब्रोकर की तरफ से या फिर सिर्फ इतने हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग नहीं हुआ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुआ है। आप दोस्तों देख सकते हो, निप्पॉन का एक फंड है, 6,000 करोड़ की बाइंग है। UTI का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ की बाइंग है। फिर UTI का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 2,800 करोड़ की बाइंग है। तो बहुत सारे फंड की तरफ से हमें बाइंग आपको देखने को मिला है। HDFC का जो म्यूचुअल फंड जिनकी तरफ से भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग दोस्तों देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न एक ही है। म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेज़ी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, वो उसके बाद ही दोस्तों निवेश करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की तरफ से टाटा मोटर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से बाइंग दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो, हम लोग बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स का Q2 का रिजल्ट कब हमें देखने को मिलने वाला है, कंपनी की तरफ से अभी हमें ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है। 9 नवंबर के दिन आपको टाटा मोटर्स के अंदर Q2 का रिजल्ट रिलीज होने वाला है। तो पिछले सेल्स का डेटा अगर आपने देखा या फिर पिछले 2 महीने के सेल्स का जो भी हमें डेटा आया था, एक शानदार तरीके से डेटा के अंदर जंप हुआ था, ईयर ऑन बेसिस भी और मंथ ऑन मंथ बेसिस भी। तो होप ये होंगे कि आपको Q2 रिजल्ट के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर शानदार तरीके से हमें जंप आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में टाटा मोटर्स के अंदर कोई हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला। एक नेगेटिविटी के ही अंदर हमें
टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है एक गिरावट के अंदर और एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें टाटा मोटर्स अवेलेबल करंटली है। तो जिसकी वजह से जो भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले या फिर कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखने को मिले उस कंपनी के अंदर बाइंग करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बीओडी अप्लाई की जगह बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे पहले इसका फेस वैल्यू 10 हमें करंटली अवेलेबल है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर है तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास दोस्तों इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर है तो 1000 के बदले 5000 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एज डेट 21 अक्टूबर 2022 देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 अक्टूबर यानी कि कल के दिन अगर आप निवेश करेंगे, एक कल के दिन आखिरी मौका है, तो जो भी लोग कल के दिन निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही हम स्प्लिट का 1:5 रेशियो के अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बहुत ही ज़्यादा कंपनी हमें रिस्की है। ब्लाइंडली दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना। वीडियो खत्म होने के बाद इस कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप जाके कंपनी के अंदर स्टडी करके बाद में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ब्लाइंडली सिर्फ स्प्लिट मिलने वाला है इसलिए निवेश कीजिएगा, तो बहुत बड़ा दोस्तों आपको लॉस हमें देखने को मिल सकता है। करंटली 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 930% का शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुके हैं रिटर्न। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें अंजानी फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अंजानी फूड्स की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एफएमसीजी सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। रिगार्डिंग अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो अंजानी फूड्स की अगर बात की जाए तो इनका Q1 का मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। रेवेन्यूज़ के अंदर 37% की जंप, नेट इनकम के अंदर 300% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट 190% की जंप देखने को मिल रही है। तो अंजानी फूड्स के अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी रिस्की है, तो स्टडी करो, एनालिसिस करो और उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कल के दिन निवेश करेंगे तो ही आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और टाटा मोटर्स भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए, पावर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सोलार के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, पावर के अंदर कंपनी जनरेशन के अंदर भी है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो जिसके चलते जो भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रही है वो जो हर एक सेगमेंट है आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें सेगमेंट पूरा करने वाला है। तो जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उन कंपनीज के रेवेन्यूज़ के ऊपर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से जंप आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले 1 साल में अगर आपने टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखा है तो एक गिरावट के अंदर और एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट है 200 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है और रजिस्ट्रेशन लेवल अगर आप देखोगे तो 250 रुपये का हमें रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आया है। कुछ दिनों पहले यही कंपनी 250 रुपये का लेवल टच किया था और सडन कंपनी के अंदर गिरावट टाटा पावर की हुआ था। तो जिसकी वजह से करंटली अगर आप देखोगे तो एक हमें अपडेट्स हुआ है कि जैसे कि हर एक कंपनी का Q2 का रिजल्ट करंटली आ रहा है, जिसकी वजह से टाटा पावर की भी Q2 रिजल्ट की डेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहां टाटा पावर का हमें Q2 का रिजल्ट 1 नवंबर के दिन मिलने वाला है। तो जिसके रिगार्डिंग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का Q2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो भी लोग टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो, निवेश करने के अंदर एक बहुत गजब की हमें अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। गिरावट के अंदर भी है टाटा पावर और कंसोलिडेशन के अंदर भी हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो, बीओडी अप्लाई करना यानी कि बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए, अगर लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।